बिना चीनी और गुड़ से बने नट्स और सीड के लड्डू फैमिली के हर एज ग्रुप के लिए विंटर में सुपर फूड का काम करता है। वैसे तो हमें साल भर ही इन सभी चीज़ों को किसी न किसी तरह से अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे सुपर फूड नट और सीड एनर्जी से भरपूर स्वीट्स की रेसिपी जिसे खाकर आपको कभी भी गिल्ट महसूस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी ड्राई फ्रूट्स लड्डू। साथ ही शेयर करूंगी इनके न्यूट्रिशंस वैल्यू जिसे सुनकर आप बार बार वीडियो को देखेंगे और इस स्वीट्स को पूरे ठंड के दौरान 2-3 बार तो ज़रूर बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को हिट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन रेसिपी। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने आलमंड, कैश्यू, वॉलनट, किशमिश लिया है और ये सभी चीज़ें मैंने हाफ कप करके ली है। आप जो किशमिश है इसे आप टेबल स्पून के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आप चाहें। पिस्ता लिया है 1/4 कप और यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है वो है खजूर यानी कि डेट्स। मैंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लिया है जो कि सॉफ्ट होता है, जिससे इजीली आप इसमें सीड्स इसे निकाल सकते हैं और इसे हाथ से ही मसल कर आप इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी चलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं। डेट्स यानी खजूर तो इतने सारे मल्टीपल वाइटामिन्स का सोर्स है कि आपसे मैं क्या ही कहूँ। और कभी अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो तो आप 1-2 डेट्स मुंह में रख लेंगे ना तो वो भी आपकी चली जाएगी। पम्पकिन सीड और वाटरमेलन सीड, आप चाहें तो यहाँ पे सनफ्लावर सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कप गोंद कतीरा, ये जो है लड्डू बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है पॉपी सीड, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पॉपी सीड का इस्तेमाल किया है। मखाने लिया है यहाँ पर हाफ कप और ये है कोकोनट यानी कि ओला खोपरा जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक मोटी तली का कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी। टोटल मैंने यहाँ पर 3 to 4 टेबलस्पून घी का ही इस्तेमाल किया है। अब क्या करेंगे कि घी हल्का सा गर्म होते ही इसमें हम जो सारे हार्ड वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि वॉलनट, कैश्यू, आलमंड, इन सभी को हम इसमें रोस्ट करेंगे। और साथ में ही यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ही वो होने लगेगा लाल लाल यानी खुशबू आने लगेगी, ऐड कर देंगे यहाँ पर पिस्ता डालकर भी हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो फ्लेम पर ही होना चाहिए और कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। बस हमें इन सभी चीज़ों का जो है ना ये मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए ही हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह आप सूखा भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन घी खाना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी दूसरी चीज़ें, जिससे कि हड्डी भी मजबूत होती है। अब बचा हुआ घी में हम क्या करेंगे कि गोंद कतीरा को डालेंगे और इसे खूब अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए गोंद कतीरा जो है ना इसे भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे जल्दीबाजी में फटाफट यूं ही डाला और निकाल लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक ये अच्छे से पॉपअप ना हो, पॉपकॉर्न की तरह यानी कि साबूदाने की तरह ना फूले, तब तक इसे अच्छे से तल लें। गोंद कतीरा को हम वेट लॉस में जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टिक मदर के लिए भी ये बहुत एक अच्छा माना जाता है। इसमें काफ़ी सारा सोर्स होता है फॉलिक एसिड का, प्रोटीन का, तो इन सभी चीज़ों को ना लैक्टिक मदर को ज़रूर दिया जाना चाहिए, जो कि मिल्क फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। अब क्या करेंगे कि मखाने को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी डाल के भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो कढ़ाई में जितना लगा हुआ था उतना ही, और ये मतलब इसमें डालकर अलग से मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं किया है और इसे मैंने सूखे ही कढ़ाई में रोस्ट कर लिया है। तो देखिए जब तक ही हमें इसे रोस्ट करना है जब अच्छे से फूटने ना लगे। मखाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आयरन, पोटेशियम और कैरोटीन जैसे हैं वो पाए जाते हैं, जो हमारे डल और ड्राई हेयर को मैनेज करने में हेल्प करता है। बच्चे तो ऐसे नहीं खाते हैं तो उन्हें इसी तरह बस घी और थोड़ा ब्लैक पेपर सॉल्ट में अगर रोस्ट करके दिया जाए तो पॉपकॉर्न की तरह इजीली खा लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे कि 1/2 टीस्पून यहाँ पर वापस से मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे जो नट्स हैं वो कोकोनट के साथ में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि इन सभी को भूनने में ना एक ही टाइम लगता है, ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगता। साथ में मैं यहाँ पर जब इंग्रेडिएंट आपको दिखा रही थी तो ये फ्लैक्सीड दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो फ्लैक्सीड इस्तेमाल किया है ये भी मैं साथ में यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ। और इसे हम तब तक ही रोस्ट करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रैकल ना होने लगे, यानी कि फूटने लगेगा, तब समझेंगे कि हमारा जो अलसी का सीड जो है ये अच्छे से मतलब कि रोस्ट हो चुका है। ठंडा कर लेंगे।
ठंडा करने के बाद में हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। और हाँ, साथ ही मैंने यहाँ पर पॉपी सीड को भी डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को ठंडा करने के हम एक मतलब कि पीस कर एक पाउडर नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इसे दरदरा पीसेंगे। अब वापस से कढ़ाई लेंगे और उसमें हाफ़ टी स्पून भी नहीं, यहाँ पर मैंने 1/4 स्पून यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। और जो खजूर मैंने रखा था, इसे हाथ से मैंने पहले ही मैश कर लिया था, इसे डाला है। तो देखिए तब तक के हार्ड रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसे कढ़ाई में डालेंगे घी के ऊपर में, ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। और आप इसे जब मिक्स करेंगे, मतलब मिलाते रहेंगे ना, तब ये काफ़ी हल्का हो जाएगा। देखिए आप मेरे हाथ मतलब कि चलाने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना लाइट वेट हो गया है। बस इसी तरह हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बड़ा सा हम पात्र लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि सभी जो चीज़ें हैं उसको डालना शुरू करेंगे। अब हमारे पास 2-3 चीज़ें बची हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और मखाना। तो सबसे पहले मैं मखाना और गोंद जो है, गोंद कतीरा, इसे मैं पीस कर एक बना लूँगी, इसका भी पाउडर जैसा। तो इन सभी चीज़ों को मैं अलग अलग इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि इन सभी की जो पीसने की जो टाइमिंग है वो अलग है। ड्राई फ्रूट्स मैं थोड़ा सा खड़ा रखना चाहती हूँ, यानी कि दरदरा, और बाकी गोंद कतीरा और ये सारी जो चीज़ें हैं अगर मैं सबके साथ में पीसूँगी ना तो ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों की टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से हमें अलग अलग ही इसे कूटना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पल्स जो है उस रेट में यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में चला कर ही इसे तैयार कर लिया है। और यहाँ पर अब ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स को भी मैं पल्सेस मोड पे ही चलाकर तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे चंक्स इसमें अभी भी बाकी हैं, लेकिन अच्छा खासा ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये थोड़ा सा मतलब दरदरा हो गया है। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बड़े से जो बर्तन में हमने डाल के रखा था, यहाँ पे सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखिए जो छोटे मोटे जो टुकड़े रह जाते हैं ना बड़े, आप उसे हाथ से या चाकू से काट के तोड़ लें, या ये इसी तरह खाने में अच्छा लगता है, ऐसा कोई भी मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। खजूर भी यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसे इसके ऊपर मिक्स करेंगे। साथ ही जो मेरे पास बचा हुआ 1.5 चम्मच घी था, इसे हम डालेंगे। घी खाना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन कम ही खाएं, मगर अच्छे तरीके से करके खाएं। अब यहाँ पर स्वाद के लिए ऐड कर रही हूँ मैं जायफल, थोड़ा सा कीस लिया है। साथ में यहाँ पर हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। चुटकी भर नमक डाला है, ये अपना जो पिंक सॉल्ट होता है ना वो, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे कि हाथों से खूब अच्छे से यहाँ पर मसल लेंगे और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग तैयार करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हम ड्राई फ्रूट्स को इन सभी चीज़ों के साथ में हाथ से मसलते हैं ना, इसमें एक अपना खुद का नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में तो और अलसी के बीज वगैरह में तो खुद का एक ऑयल होता ही है। तो इसको बहुत ज़्यादा गीला या चिपचिपा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप चाहें स्वीट थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे खजूर की क्वांटिटी आप बढ़ा दें। तो देखिए इतने में ही कितनी अच्छी बाइंडिंग आ गई है मेरे इस लड्डू में। और मैंने यहाँ पर खजूर का इस्तेमाल सिर्फ 250 ग्राम किया है। अगर आप चाहें थोड़ा ज़्यादा स्वीटन करने के लिए तो आप यहाँ पर 250 ग्राम और या 100-150 ग्राम आप अपने अंदाज से बढ़ा सकते हैं। या यहाँ पर जो आप नट्स नहीं चाहते हैं, जो सीड्स नहीं चाहते हैं, आप इसे घटा भी सकते हैं। तो लड्डू का स्वाद बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि ये इतना ही ज़्यादा पौष्टिक है, उतना ही ज़्यादा हेल्दी है। और बनाने में तो आप देख ही रहे हैं कितना आसान है, बहुत जल्दी फटाफट ये बन के तैयार हो जाता है। अगर आप इसके लड्डू वगैरह नहीं बनाना चाहते हैं, घी का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप इसे बिल्कुल पाउडर बनाकर पीस लें और एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। बच्चों को इसे दूध में मिलाकर 1 चम्मच रोज़ सुबह पिलाएं गरम गरम दूध में, तो फिर देखिए उनकी किस तरह से स्फूर्ति, एनर्जी सब में बढ़ जाती है। और फिर अगर आप बुजुर्गों को देना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में 1 स्पून इसे मिला कर दें, फिर देखिए इनकी हेल्थ में क्या कमाल होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए फटाफट इतने से चीज़ में मैंने जो भी आपको मेज़रमेंट दिया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इससे यहाँ पर कम से कम मेरा 1 से 1.5 किलो लड्डू बन के तैयार है, और सिर्फ 3 या 4 चम्मच घी में। तो ये हेल्दी लड्डू आप इस बार ठंड में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर खाएं, और मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने किस तरह से बनाया। पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कड़ा नहीं है। खाने में भी ये एकदम ही मुंह में घुल जाएगा। और आपको अगर ये दाना दाना अगर लगे तो ये मिक्सी में पीस कर आप इसे पाउडर बनाकर भी लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से बहुत ही जल्द
एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।